नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात कपिल सिब्बल और एनराम की करेंगे और वो इसलिए करेंगे क्योंकि कपिल सिब्बल तो भूल गए तो क्या एनराम को याद नहीं है। और ये सवाल इसलिए उठा है क्योंकि जब पीआईएल पड़ी पेगासस पर, मैं पूरी बात पे आऊँगा, जब पेगासस पर पीआईएल पड़ी तो उन्होंने वहाँ कैलिफोर्निया कोर्ट का हवाला दिया और कहा कि साहब वहाँ व्हाट्सएप ने ये कहा था और व्हाट्सएप ने वो कहा था। तब कोर्ट ने 2-3 सवाल पूछे, वो बड़े महत्वपूर्ण सवाल हैं और फिर मैं आऊँगा उस पर कि क्या कपिल सिब्बल भूल गए और क्या एनराम को याद नहीं रहा। कोर्ट ने कहा कि आप कह रहे हैं कि स्नूपिंग हो रही है तो आपने एफआईआर लिखवाया, पहली बात। दूसरी बात, जो रिपोर्टर और जो संस्थान इस पर लगातार खबर कर रहा है, सिद्धार्थ वरदराजन ने ये एनडीटीवी पर ऑन रिकॉर्ड बोला कि हमें तो हंसी आती है, जो अपने रेल मंत्री हैं और आईटी मिनिस्टर हैं उनकी बात पर हंसी आती है कि मतलब अश्वनी वैष्णव क्यों बात कर रहे हैं कि जब वो कहते हैं कि कुछ नहीं हो रहा, अरे मेरा ही फ़ोन है, मैंने अपने फ़ोन की फॉरेंसिक जांच करवाई, इसमें पेगासस है। तो वो रिपोर्ट जो वो रिपोर्ट कह रहे हैं कि हमने जांच करवाई और इसमें पेगासस मिला, तो वो रिपोर्ट उन्होंने एनराम को क्यों नहीं दी जब वो पीआईएल फाइल कर रहे थे। बाकायदे कोर्ट को सबूत देते। कोर्ट तो वहाँ सबूत मांग रहा था कि हम नोटिस तो बाद में सेंटर को करेंगे, पहले आप सबूत तो दीजिए, आपने एफआईआर क्यों नहीं कराया। और जब ये कह रहे हैं कि हमारे फ़ोन में था तो वो उस फॉरेंसिक रिपोर्ट को दिया क्यों नहीं गया, एक बात। अब आते हैं हम दूसरी बात पे कि हमने संडे गार्जियन के हवाले से एक खबर की थी कि यूपीए 2 के दौरान क्या जासूसी उपकरण लाए गए थे। वो सवाल इसलिए उठा क्योंकि जून 2013 में कपिल सिब्बल बतौर आईटी मिनिस्टर इजराइल गए हुए थे और वहाँ पर वेरेंट सिस्टम के लोग उनसे मिले हुए थे। ये वो सिस्टम या वो कंपनी है जो जासूसी उपकरण बनाती है, समझ रहे हैं आप, स्नूपिंग करती है वो। और आपको एक चीज़ और बताऊं कि उस समय आपको ये बात भी ध्यान होगा कि ब्लैकबेरी के संदेश पढ़ने को लेकर कनाडा से बड़ी मारामारी चल रही थी, या आप कहिए कि ब्लैकबेरी से बड़ी मारामारी चल रही थी। और ये जो वेरेंट सिस्टम है ये बड़ा स्मार्ट सिस्टम है, ये कहीं से भी आपका जो है बात सुन लेगा और मैसेज पढ़ लेगा। और इनके लोग वहाँ मिले थे, ये रिपोर्ट में है। जब ये कंफर्म करने के लिए संडे गार्जियन के रिपोर्टर ने कपिल सिब्बल से पूछा तो कपिल सिब्बल ने कहा कि हमको याद नहीं है कि एग्जैक्टली क्या था क्या नहीं था। और मैं आपको बताऊं कि ये जो यात्रा है ये 15 से 19 जून की है, 15 से 19 जून की है। और उस जब वारंट सिस्टम के लोगों ने मिले तो उन्होंने इनको अपने पूरी डिटेल बताया कि हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। मैं आपको ये बताता हूं कि जब उन्होंने इनसे पूछा तो कपिल सिब्बल का क्या जवाब रहा, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। आई डू नॉट रिमेंबर अबाउट एनी ऑफ दिस, सिब्बल टोल्ड द संडे गार्जियन। नो रिस्पॉन्स वॉज रिसीव्ड फ्रॉम वेरिएंट द आर्म्स ऑफ द कंपनी दैट डील्स विथ साइबर इंटेलिजेंस। मतलब सिब्बल साहब को भी याद नहीं और कंपनी की तरफ से भी कोई जवाब नहीं आया, यह आप ध्यान रखिए। और सिब्बल साहब तो भूल गए, लेकिन एनराम इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है, वो ऐसा दावा करते हैं, वो ये भी दावा करते हैं कि बोफोर्स का बम उन्होंने फोड़ा था, वो ये भी दावा करते हैं कि राफेल की फाइल उन्होंने निकाल ली थी। तो क्या उनको ये नहीं पता था कि जासूसी के उपकरण यूपीए 2 में लाए गए थे, ये उनको, या वो भूल गए, ये एक बड़ा सवाल है। और जब कैलिफोर्निया कोर्ट से वो निकाल लाते हैं कि व्हाट्सएप ने कहा था कि देखिए हमारे उसमें पेगासस जासूसी कर रहे हैं, तो क्या ये जानकारी एनराम को नहीं थी, ये कुछ सवाल है। और तीसरी बात जो हम आपसे साझा करना चाहते, तीसरी बात ये जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं और जो कंपनी जाकर कपिल सिब्बल से मिली थी जब ये आईटी मिनिस्टर थे, उस कंपनी का एनजीओ, माफ करिए, पेगासस बनाने वाली कंपनी से, एनजीओ ग्रुप से रास्ता 2018 से,
राब्ता मतलब एग्रीमेंट हुआ, एग्रीमेंट होना था कि दोनों एक दूसरे के साथ बिजनेस डील करेंगे। लेकिन जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट की माने तो ऐसा नहीं हो पाया था। लेकिन जो इन्वेस्टर है वो कॉमन है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो कोर्ट में चीज़ें चल रही हैं उससे मैं कुछ आपको अलग और विरोधाभास चीज़ें करा रहा हूं। मैं आपको सिर्फ फैक्ट्स दे रहा हूं, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि वो तो भूल गए तो क्या इनको याद नहीं है। तो होना था, राइटर ने भी खबर की, तमाम खबरें हुई, लेकिन वो नहीं हो पाया। एक बात, और वो जब नहीं हो पाया तो हम उस पर नहीं जाते हैं। लेकिन जो इन्वेस्टर है पेगासस बनाने वाली और वेरिएंट सिस्टम, दोनों में जो इन्वेस्टमेंट है वो कमोबेश कहीं ना कहीं एक जगह से आया है। और जो फ्रांसिस्को पार्टनर है, जिसको कहा जाता है कि जिसके जरिए ये पेगासस बनाने वाली कंपनी जो चलती है उसका बड़ा उसमें होल्डिंग है, इस कंपनी का ही जो है, इस कंपनी के खिलाफ ही व्हाट्सएप ने कैलिफोर्निया कोर्ट में मामला किया था और उसमें पूरी डिटेलिंग है। ईटी ने इस पर बड़ी खबर की थी, हमको लगता है संभवतः 17 या 18 में, एग्जैक्ट हमको साल याद नहीं, लेकिन ईटी ने बहुत बड़ी खबर की थी, या 19 रहा होगा, जब व्हाट्सएप ने प्राइवेसी को लेकर मामला उछाला था, आपको भी ध्यान होगा। तब उसमें बड़ी डिटेलिंग से ये बातें हुई थी। तब क्या एनराम को ये मालूम नहीं था कि दरअसल दोनों कंपनियों का कोई रास्ता है। कहने का अपना मतलब ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि एक अभियान के तहत सेलेक्टिव जानकारी लोगों को दी जा रही है। आप देखिए किस कोर्ट में जब ये गए, और कोर्ट में आप एक तरह से समझिए कि ये लोग गिड़गिड़ा रहे थे कि अरे बता दीजिए आप जो है पेगासस से जानकारी का, आप बोल दीजिए कुछ। तो भारत सरकार ने कहा कि आपको तो मैं कुछ नहीं बताऊंगा, हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं तो हम बताएंगे नहीं। उसका कारण बताया गया। उसका बड़ा कारण यह है, अगर हम पेगासस नहीं यूज करते तो हम क्या 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 करते हैं, इस पर बात होने लगेगी, उसका तोड़ निकालना जाने लगेगा, इस तरह के तर्क आते हैं। और एक चीज आपको आप इसमें जानिए कि ये जो लोग इस अभियान में लगे हुए हैं, और इस अभियान के जरिए बड़ी चीज ये है कि कौन सी वो बात है जिस पर पर्दा डालना चाहते हैं। क्योंकि जो लोग पीआईएल डाल रहे हैं और जो लोग केस लड़ रहे हैं, आप देखिए पीआईएल डालने वाले भी सारी चीज़ों से उनको सारी चीज़ों की जानकारी है, और जो पीआईएल जो पड़ी है पेगासस को लेकर, जो इसके वकील हैं उनको भी सारी जानकारी पता है। वकील साहब ही इजराइल गए थे और उन्हीं से ही ये कंपनी मिली थी, जिसको जो उन्हें याद नहीं है। तो वो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर हैं, वो कैलिफोर्निया से पूरी फाइल निकाल लाते हैं और उसका हवाला कोर्ट में देते हैं। कपिल सिब्बल साहब उसी मामले की वकालत वहाँ करते हैं, और दोनों लोग इस बात को भूल जाते हैं कि कोई जासूसी उपकरण यूपीए के टाइम में लाया गया था। ये बड़ी दिलचस्प बात है। और उसके बाद में कोर्ट में ये जानना चाहते हैं कि क्या ऐसा कुछ हुआ है, क्या ऐसा कुछ हो रहा है। ये क्या है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन फिर वही सवाल कि एक साहब तो भूल गए, लेकिन क्या इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जिन्होंने तमाम स्टोरियां की और जिन्होंने तमाम बड़े बड़े खुलासे किए, और जो अब पेगासस खुलासे पर भी आ गए हैं, तो क्या उन्होंने इस बात के लिए आंख पर पट्टी बांध ली थी कि जो इजराइल से जो कुछ भी आया हो, क्या उससे ये स्टेट सर्विलांस स्टेट नहीं बन जाता? क्या उससे डेमोक्रेसी की हत्या नहीं होती? क्या उससे अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमला नहीं होता, या हो रहा है? ये तमाम सवाल हैं जो संभवतः एनराम भूल गए। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नए मसले के साथ। तब तक के लिए राम राम।